नमस्कार। कुछ समय पहले मैंने टाउन हॉल का जो पार्क है उसके खराब रखरखाव को लेकर शिकायत की थी। उसी समय मैंने एक आरटीआई भी डाली थी जिसमें मैंने पार्क के बजट, उसके खर्चे, एंट्री फीस और रखरखाव को लेकर कुछ सवाल किए थे। 20 तारीख को उरई विकास प्राधिकरण के पीआईओ ऑफिसर के द्वारा उसका जवाब आया है। अब आप पहले ये देखिएगा कि मैंने सवाल क्या किए थे और उन्होंने जवाब क्या दिए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में शासन में बैठे लोग कितने अकाउंटेबल हैं और ये लोग ट्रांसपेरेंसी को कितना लाइक करते हैं। मैंने इनसे पहला सवाल ये किया था कि इस पार्क को लेकर बनाने में कितना खर्च किया गया है और ये खर्चा किन किन मदों पर हुआ है, जिसके जवाब में उरई विकास प्राधिकरण ने कहा है कि इसके संबंध में हमारे पास कोई भी सूचना संकलित नहीं है। मतलब गजब हाल है। बजट बना, टेंडर हुआ, ठेकेदारों को पेमेंट हुए, लेकिन इसका कोई भी ब्यौरा इनके पास नहीं है। मैंने दूसरा सवाल इनसे ये किया था कि जिस अमृत स्कीम के तहत इस पार्क का निर्माण कराया गया है उसकी आधिकारिक गाइडलाइन क्या है और क्या उसकी आधिकारिक गाइडलाइन में एंट्री फीस का कोई जिक्र है, यदि है तो उसकी एक कॉपी मुझे प्रोवाइड कराइए। जिसके जवाब में इनका जवाब आया है कि पार्क का रखरखाव एक फर्म द्वारा किया जाता है और फर्म द्वारा ही एंट्री फीस ली जाती है। ठीक है, तो मैंने तीसरा सवाल ये किया था कि उद्घाटन से लेकर अभी तक एंट्री फीस के रूप में जनता से कितना रुपए वसूला गया है, जिसके जवाब में इन्होंने जवाब दिया है कि वो एंट्री फीस कोई फर्म वसूलती है। मतलब वो फर्म अपने आप थोड़ी ना आ गई, उस फर्म को वो अथॉरिटी एंट्री फीस लेने की जिम्मेदारी, रखरखाव की जिम्मेदारी आपने दी है, उरई विकास प्राधिकरण ने दी है, तो उस फर्म के प्रति उरई विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है ना। और आरटीआई एक्ट ये कहता है कि कोई भी प्राइवेट संस्था, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यदि सरकारी काम कर रहा है तो उस विभाग की जिम्मेदारी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्टर से सूचना लेकर पब्लिक को दे। मैंने चौथा सवाल ये किया था कि अभी तक जो भी एंट्री फीस के रूप में आपने जितना पैसा भी वसूला है जनता से, वो किस किस तरह से खर्च किया गया है। इस प्रश्न के जवाब में भी इन्होंने उत्तर दिया कि ये काम तो फर्म करती है। तो मैंने इनसे पांचवा सवाल किया कि विभाग के द्वारा रखरखाव को लेकर क्या कोई विशेष बजट खर्च किया जाता है और खर्च किया जाता है तो कितना किया जाता है। इसका भी उत्तर इन्होंने दिया कि ये काम तो फर्म करती है। मुझे ये इनसे अपेक्षा थी और शायद ये अंदेशा था कि ये अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी लापरवाही के लिए सब कुछ फर्म पे डाल देंगे। तो मैंने छठवां सवाल इनसे किया कि पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी किस फर्म को दी गई है और उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या हैं। अब इसका जवाब सुन के आप माथा पीट लेंगे। इन्होंने उत्तर दिया कि ये सूचना दे नहीं है। मतलब वो फर्म कौन सी है जो पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही है और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ये मतलब कोई गोपनीय जानकारी हमने मांग दी है जो उरई विकास प्राधिकरण के अधिकारी दे नहीं पा रहे हैं। और उरई विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से अब मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैंने कोई विशेष लग्जरी चीज तो आपसे मांगी नहीं थी। मैंने कहा था कि आप पीने के पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, जो वहां गंदगी रहती है उसको आप ठीक करवाइए और जो टूटे झूले हैं, टूटी कुर्सियां हैं, उनको आप ठीक करवा दीजिए। अभी आप लोगों को मालूम होगा 2 दिन पहले जब रात में पानी बरसा था, उसके मैं सुबह गया था तब आप मतलब बदबू आ रही थी जो वहां फुब्बारों में पानी भरा हुआ था। तो उरई विकास प्राधिकरण के अधिकारी ये समझे कि या तो आप मेंटेनेंस को उस स्तर पे ले जाइए कि लोगों को सवाल करने की जरूरत ना पड़े, और यदि आप मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सवालों के सीधे और सरल उत्तर देने की आदत को डालिए। आप कोई ये मत कहिएगा कि आप फर्स्ट अपील कीजिएगा, राज्य सूचना आयोग जाइएगा। वो तो मैं करूंगा ही, फर्स्ट अपील भी करूंगा, राज्य सूचना आयोग भी जाऊंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि शहर के लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ के अधिकारी अपने काम को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। और मैं फिर से उरई विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से हाथ जोड़कर कहूंगा कि ना तो आप मेरी समय, मेरी ऊर्जा खर्च करवाइए और ना ही आप अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च कीजिए। एक छोटी सी शिकायत थी, उसका आप निस्तारण करवा दीजिए।